नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं घोसी असम्बली के नवमुंतखब एमएलए विजय राजभर को, जो आज सुबह रोज़े के पास मेवा चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। क्योंकि मेवा चाय की दुकान पर वो हमेशा से आते रहे हैं। जब उन्होंने सभासदी का इलेक्शन भी लड़ा था, जो मेंबर नगर पालिका के हुए थे, तो वहीं से उनका सियासी सफ़र का आगाज़ भी हुआ था। वो अपने दोस्तों और अहबाब को भूले नहीं हैं और एमएलए होने के बाद भी आज वो मेवा चाय की दुकान पे पहुंच भी रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है, देख भी रहे हैं कि यहाँ सारे लोग अपनी फरियादें भी उन्हें सुना रहे हैं। आपके सामने शमशेर आलम, शहजाद कुरैशी, सगीर अहमद, फैज़ुल हसन और इखलाक कुरैशी के साथ साथ सरवर मंसूरी सभी लोग नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके दोस्त हैं, ये सरफराज भाई हैं। उधर से राजी जौहरी भी नज़र आ रहे हैं। ये घोसी असम्बली के कोपा से आए हुए हैं, अपनी फरियाद सुना रहे हैं। देखिए उनकी फरियाद पे भी लिख रहे हैं वो। एप्लीकेशन लाए हैं, सब खाने के लिए मत लाइए। एप्लीकेशन लाइए जो आप कह रहे हैं उसको लिख करके दे दीजिए और उसकी जो दिखाना चाहते हैं उसकी कॉपी उसमें नथी कर दीजिए। हिलाल के खिलाफ तो अमल करिए, ठीक हो जाएगा। आप ये नज़ारा जो देख रहे हैं, ये फरियादी कोपा से आए हुए हैं। उनकी एप्लीकेशन यहीं होटल पे लेकर उस एप्लीकेशन पे अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए लिख भी रहे हैं और इसी के साथ चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। देखिए होटल पे चाय की चुस्की के साथ फरियादियों की जो दिक्कत है, परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको भी वो सुन रहे हैं और चाय का मज़ा भी ले रहे हैं। उनके साथ तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं वो आज चाय पीने आए हुए हैं। विजय राजभर मऊ से जाकर घोसी असम्बली, जो मऊ ज़िले का ही एक हिस्सा है, घोसी असम्बली से वो इंतखाब लड़े थे और वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे। ये अपने इलाके में काफ़ी मकबूल हैं क्योंकि इनका ऐसा बर्ताव है, इनका ऐसा अखलाक है कि लोग उनसे बहुत घुल मिल के मिलते भी हैं और वो सबके साथ अच्छे बर्ताव से पेश भी आते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो होटल की दुकान पर ही फरियादियों की एप्लीकेशन लेकर कार्रवाई के लिए अपनी तरफ से जो तहरीर है वो लिख रहे हैं। इनके हमरा चाय की चुस्की ले रहे हैं घोसी पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन लड़ चुके भरत लाल राही जी भी उनके साथ हैं। देख रहे हैं सभी लोग उनकी तरफ काफ़ी मुतवज्जह हैं। बताइए, आज आप एमएलए होने के बाद फिर अपनी जगह जैसे होटल पे जहाँ चाय पीते थे, आज फिर आकर चाय पी रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्या चेंज आया है पहले और आप में? कुछ चेंज आया अभी या वैसे ही हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर घर में आपका बेटा अगर आईएएस हो जाएगा तो क्या उसके में चेंजिंग आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ऐसी कोई चेंजिंग नहीं। मैं अपने घर में, अपने परिवार में हूँ, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ। और जो हमारा जो कार्यस्थल है वो घोसी है और ये जो हमारा ये गृह क्षेत्र है ये मऊ है। तो अपने गृह क्षेत्र में अपने परिवार के साथ बैठा हूँ और वो जो पहले था वो आज भी है। तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी आपसे? उम्मीदें पूरी हो रही हैं, सरकार हमारी पूरी कर रही है। लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरे और सरकार की योजनाएं हम लोग ला रहे हैं। देखिए, एक तो आप घोसी से असम्बली जीते हैं और मऊ में आपका निवास है, मऊ में रहते हैं। दोनों जगह के लोगों को उम्मीदें हैं। मऊ के लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी? मेरा सौभाग्य है कि हम दो जगह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मऊ के लोगों की जो भी उम्मीदें होंगी, मऊ का बेटा होने के नाते हर उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। तो सुना आपने और देखा भी किस तरीके से विजय राजभर कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं, उनके साथ कोई गनर भी नहीं। वो खुले तौर से अपने दोस्तों के साथ आए थे। आज के वक्त में दिगर नुमाइंदगान को भी इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है, तभी वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं।